गुड मॉर्निंग। तो बच्चा लोग, जैसा कि हम लोग अंसाल देख रहे थे, ठीक है, कक्षा 10 के। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि सेट 3 2020 का, ठीक है। तो इसका एक पार्ट हम देख चुके थे और इसके बाद हम दूसरे पार्ट में जहाँ से क्वेश्चन छूटा था वहाँ से करने वाले हैं। और आप लोग अगर देख रहे हो तो सबसे पहले आप कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठ जाएं और अंसाल्व की बुक लेकर, क्योंकि जब तक ये आपके पास होगा नहीं, सिर्फ देखने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप देखो, उसके साथ में जबरदस्त प्रैक्टिस करो, तभी आप सफल हो सकते हो। सिर्फ देखने से आप सफल नहीं हो सकते हो, देखोगे भूल जाओगे, ठीक है। लेकिन जब आप किसी चीज पे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप भूलोगे कभी भी नहीं, ठीक है। तो देखने वाली चीजें भूल जाती है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें, जैसे अभी आपको मैं बताऊं कि आप 20 तक पहाड़ा याद किए होंगे, लेकिन क्या होता है जब कोई आपसे कहता है कि आप 20 तक का पहाड़ा सुनाओ, तो कहते हो कि जो है अभी एक बार मैं क्या कर लूँ, रिवाइज कर लूँ, फिर आपको मैं सुनाता हूँ। तो ये कंडीशन क्या बनता है, याद तो था आपका बट आपने रिवाइज नहीं किया। मतलब आप उस चीज पे काम करो, जैसा कि आप, मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी सवाल आपको मैं बता दूं ना, इस सवाल को आप बार बार लगाओ कि उस तरीके का कोई भी सवाल आए तो आपसे छूटे ना पाए, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो मेरे बच्चा लोग ध्यान देना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर सभी खंड कीजिए में, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आए थे और क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सवाल खत्म हो गया था। अब हम लोग गा से देखेंगे। तो ए बी सी डी करा कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, कोई वर्ग है जो ए बी सी डी, ध्यान से समझना बाबू मेरे। ये क्या है, एक वर्ग है ए बी सी डी। जैसा कि ये क्या है, एक वर्ग है, आपकी किताब में लिखा गया, तो आप कैसे भी लिख सकते हो। तो ए वी और सी और डी, ये क्या है, एक वर्ग है जिसकी अगर हम बात करें, जो भुजा की लंबाई है 14 सेंटीमीटर है। इसके बाद यहां पे जो है, ऐसे ध्यान देना, सॉरी, यहां से जो है ऐसे वृत्त बनाया गया है, चारों कोनों पे क्या बनाया गया है, ऐसे बाबू मेरे वृत्त बनाया गया है, ठीक है। चारों कोनों से वृत्त बनाया गया है, जो वृत्त क्या है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो देखो, ये जो क्षेत्र बचा हुआ है, ये क्षेत्र बच रहा है ना बीच में वर्ग का, इसी का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। इसी का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, देखना यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। अब देखो, अगर ये 14 है तो ये 7 सेंटीमीटर है, और ये भी कितना है बाबू मेरे, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जैसा कि इंक कम है तो मैं क्या कर लेता हूँ, फटाफट इंक डाल लेता हूँ, क्योंकि इंक तो जरूरी है, तभी तो हम पढ़ पाएंगे। ओके, ठीक। तो हम लोग देखते हैं। तो देखो, यहां ये त्रिज्यखंड है। अब बताओ आप कितने त्रिज्यखंड है टोटल, तो भैया 4 त्रिज्यखंड है। अब एक बात ध्यान से देखो बाबू, ये पूरा वर्ग है, और इस वर्ग से अगर हम लोग ये खंड त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड, अगर हम चारों त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल से घटा दें तो बचेगा क्या, आप बताओ, ये तो बचेगा। तो देखो ध्यान देना, यहां पे दिया है वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो मेरे बाबू वर्ग ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा, भुजा स्क्वायर होता है आपको पता है, मतलब 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, आपके वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखो, अब देखते हैं क्या होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं त्रिज्यखंड का, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो मेरे बाबू एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान देते हैं। तो हम लोग जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 गुणे पाई आर स्क्वायर है, और आपको पता है थीटा, थीटा कितना है, 90 डिग्री है, और ये हो गया आपका 360 गुणे
अब पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 और आपको पता ये हो जाएगा 7 × 7 क्योंकि त्रिज्या कितनी है बाबू मेरे 7 सेंटीमीटर आपकी क्या है त्रिज्या है। तो ये इतना हो जाएगा। अब ये 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया 9 चौक 36 यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया 2 दूना 4 और 11 दूना 22 ये आपका हो गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो किसका आ गया बच्चा मेरे 4 का आ गया है। मतलब एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है कितने 4 त्रिज्यखंड है तो भैया 4 तो आप लिख सकते हो। हमें बताना है क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बेटा छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होता है ध्यान देना छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये क्या होगा ये होगा वर्ग के क्षेत्रफल से हम लोग क्या करेंगे चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल क्या करेंगे घटा देंगे। तो बेटा क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्यों 4 लिखे क्योंकि 4 त्रिज्यखंड है तो 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 196 माइनस 4 गुणे 1 का कितना है 77/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 196 माइनस 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15 154 सेंटीमीटर। तो इक्वल जब हम लोग 6 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा बाबू मेरे 2 आ जाएगा और 9 में से 5 घटाएंगे 4 आ जाएगा। मतलब हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है तो ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। पुनः ध्यान देते हैं कैसे आया है। हम लोगों ने क्या किया सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया और फिर इसके बाद एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया और सारे त्रिज्यखंड वही हैं 7-7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले। फिर हमें निकालना था छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने ये किया कि वर्ग का क्षेत्रफल से इस चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा दिए तो क्या निकल के आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलते हैं हम लोग इसके आगे बाबू। अब अगला क्वेश्चन इसका कह रहा था घा की एक थैले में 5 लाल गेंद तथा कुछ नीली गेंदें हैं। यदि एक नीली गेंद क्या करते हैं निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की क्या प्रायिकता की दुगनी है तो थैले में नीली गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए। बाबू मेरे बात ये है कि ये जो है आपका कट चुका है तो इसे हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पे आते हैं। तीसरा का भी कह रहा है सभी खंड कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है कि तीसरे का हम लोग क्या देखने जा रहे हैं तीसरे का देखने जा रहे हैं। आप देखो तीसरे का क्या कह रहा है कह रहा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 129 अपान 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5। हमें यह दिखाना बेटा कि शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव। ध्यान देना बाबू ये क्या होते हैं शांत कब होते हैं यदि कोई भी भिन्न हो उसके बटे में क्या हो 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में है। अगर उसके बटे में क्या है 2 के पावर n मतलब 2 और 5 का गुणनखंड है तो इसका मतलब वो शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर उसके बटे में 2 और 5 के अलावा और किसी का गुणनखंड है जैसे 3 हो गया 7 हो गया 9 हो गया इन सब का अगर गुणनखंड या हाँ ये सब हो गए अगर इन लोगों का गुणनखंड आता है तो इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार नहीं है। तो आप कहोगे कि दिए गए भिन्न के हर में 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के अतिरिक्त 7 के पावर कुछ भी लिख दो 7 के पावर z लिख दो या जो भी मन कहे वो लिख दो 7 के पावर z भी है।
इसलिए दिए गए भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा बेटा? अशांत होगा। ठीक है, दिए गए भिन्न के हर में 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के अतिरिक्त 7 की पावर z है, मतलब 7 की पावर कोई भी संख्या है। ठीक है, इसलिए दिया गया भिन्न क्या है? भिन्न का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा बेटा? अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो बच्चा लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 है, x² + 7x + 12 है। ये क्या है? द्विघात बहुपद है। कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, जीरो कर लेते हैं इसको। तो इसके मुझे क्या करना है बच्चा लोग? शून्य ज्ञात करना है, और इसका जो शून्य ज्ञात करना है हमें उसको प्रूफ भी करवाना है कि जो शून्य के गुणन क्या कह रहा है, शून्यकों के गुणांकों के बीच हमें क्या करना है? इसको प्रूफ करवाना है। तो मान लेते हैं सबसे पहले इसका खंडी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं? 12 और 1 का गुणा करते हैं। आप लोग जानते भी होंगे x² और 7 को ऐसे 2 पार्टों में बांटते हैं कि जोड़ने पे 7 आए और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4x + 3x + 12 = 0। देखो बच्चा लोग यहाँ दोनों में कुछ कॉमन है। हाँ, x कॉमन है, तो यहाँ पे x बचा है ना प्यारे, x बचा है, और यहाँ पे क्या बचा? 4 बचा। ठीक, और यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं, तो x + 4 = क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से देखते हैं, एक क्वेश्चन में आपको x + 4 मिलेगा और दूसरे में x + 3 मिलेगा और = 0। तो यदि देखेंगे कि यदि x + 4 = 0, तो x बराबर कितना बाबू? -4, तथा यदि x + 3 = 0 हो तो x हो जाएगा -3। तो ये चीजें क्या होगा? हमें मिलेगा। मतलब x के 2 मान मिलेंगे, एक +3 और एक -3 मिलेंगे। तो बेटा हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं, लगाने का प्रयास करते हैं। तो देखो आगे क्या कह रहा है आपसे, ध्यान देना। वो ये चीज कह रहा है कि मान लेते हैं कि ये जो मूल है, माना मूल अल्फा व बीटा है, तथा समीकरण ax² + bx + c के रूप में है। तो c है, तो इसमें भैया ये जो है किसके रूप में? इसी के रूप में, क्योंकि बहुपद ऐसे ही होते हैं। तब आपको पता, तब अल्फा + बीटा = होता है -b/a होता है। ठीक, अब देखते हैं, अब यहां से इसमें से अगर वैल्यू रखते हो तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? मूल कितना है? एक -4 है, तो -4। दूसरा मूल बीटा कितना है? -3 है, तो ये -3 और -b कितना है? -b कितना है? 7 है, तो आप इसको -7 कर लोगे, एक की जगह पे 1 लिखा है, 1 हो गया। तो -4 -3 -7 बराबर -7, ये आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। मतलब ये जो बेटा मूल है, अल्फा और बीटा हो जाए मान लेते हैं हम लोग, तो अल्फा की जगह पे इनको, बीटा की जगह पे इनको, तो ये फार्मूला होता है अल्फा + बीटा = -b/a। -b/a का मतलब ये होता है कि x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। तो इतना हो गया। इसके बाद एक होता है अल्फा × बीटा, दूसरा होता है c/a, मतलब मूलों का गुणनफल जो होता है। तो ये क्या होता है? अल्फा की वैल्यू -4, बीटा की वैल्यू -3, किसी को अल्फा बीटा मान लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, = c की वैल्यू 12 और 1 की वैल्यू 1, तो 4 तिहाई 12 माइनस प्लस हो जाता है, 12 बराबर 12। तो ये आपका हो गया, प्रूफ हो गया। इसी को हम लोगों को क्या करना था? इसको प्रूफ भी करना था। ठीक बेटा, तो देखो अगर कहीं भी डाउट हो तो मुझसे बताया करो, और पहला नंबर तो कमेंट तो जरूर करो, अच्छा लगे या कैसे लगे कमेंट तो जरूर किया करो ये भैया, ठीक है। अब देखो बच्चा लोग, आगे हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि सवाल में क्या कह रहा है कि क्या द्विघात मतलब क्या बिंदु
ए 3, 2, बी -2, और सी 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं बेटा। तो त्रिभुज बनाते हैं, तो इस कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, मतलब किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं ये बताना है। तो ध्यान देते हैं हम लोग। तो देखो क्या ध्यान देना है बाबू, सबसे पहले यहां पे क्या करा है, ए 3, 2, ए जो है 3, 2, बी कितना दिया है बाबू मेरे, बी दिया है -2, -3, -2, -3 दिया है। और अगर हम लोग बात करें सी की, तो सी कितना दिया है, सी जो आपका दिया है 2, 3 दिया। ये 3 बिंदु हैं, ये तीनों बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं क्वेश्चन में। तो बेटा ध्यान देना, आगे क्या होगा, आगे ये हो जाएगा, हम क्या कर ले, ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, फिर बी सी के बीच की दूरी, फिर ए सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। आपको बीच की दूरी के फार्मूला पता है ना, तो हम कहते हैं ए बी के बीच की दूरी, ध्यान देना बीच की दूरी, तो भैया की दूरी, तो आपको पता है बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है ये होता है x2 माइनस x1, ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1, और क्या होगा, स्क्वायर होता है ना बाबू। हो गया। तो ए बी के बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो ए बी ये हो गया। अब देखो ए बी तो -2 हो जाएगा और -3, और देखो -2 हो गया और ये माइनस माइनस और ये 3, प्लस फिर y2 कितना है, 3 है, ठीक, और y1 कितना है, 2 है, तो -2, ठीक बाबू। y2 देखो पहले x2 -2, y2 वो x1 -3 हो जाए, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, ध्यान दो। तो ए बी हो जाएगा आपका बाबू मेरे √-2 -3 -5 -5 का स्क्वायर 25, और 3 में से 2 गए 1, ठीक बाबू। तो ये आपके कितने हो जाएंगे, गुणे मतलब प्लस 1 हो जाएंगे। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 25 1 26, ठीक। ओ सॉरी, यहां पे बाबू -3 है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में -3 है, हम उसको भी बना लेते हैं। तो अगर ये -3 होगा तो यहां भी क्या होगा बाबू मेरे, -3 रहा होगा। तो -3 -2 -5 हो जाएगा, अर्थात 5 का स्क्वायर, ये भी 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बाबू, √50 हो जाएगा, √50 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे लिख सकते हो आप, ए बी को लिख सकते हो 5√2, ओके। अब बोलोगे यार 5√2 क्यों लिखा गया सर, तो आप मैं बता दूं आपको, √ इसको लिख सकते हो 5 × 5 × 2, और 1 5 2 5 में 1 5 बाहर निकल गया और एक √2 बच गया। इस तरीके से हम लोग लिख दिए ना, आपको पता भी होगा बहुत बच्चों को कैसे लिखा जाता है मात्रक। तो ए बी हो गया। अब देखो ये भैया बहुत ध्यान से देखो आप लोग, तभी आपको आएगा, ठीक है। और देखो सबसे बड़ी बात, आपको ऊबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे सीखना है, सीखने का जिद होना चाहिए, जो कि आप लोगों में है। तो आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ो। अब देखते हैं आगे, हम लोग बी सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे हम लोग। तो x2 2 है, x2 2 है, फार्मूला तो एक बार मैंने लिखा, x1 पे ये आ जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, +2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया का स्क्वायर, प्लस रूट लगा रहा हूं 3, और ये +3 स्क्वायर। तो BC हो जाएगा बाबू मेरे √2 2 4 का स्क्वायर 16, प्लस 3 3 6 का स्क्वायर 36। अब देखो ये भी क्या हो जा रहा है आपका, 36 16 52, तो BC = √52 हो गया ना बाबू। तो इसको भी क्या लिख सकते हो आप, 2√13 मात्रक, 2√13 मात्रक, क्योंकि 2 × 2 × 13 होगा, और डबल 2 पे 1 2 बाहर निकल जाता है ना बेटा। तो ये चीज ध्यान देना आप लोग। अब हम लोग चलते हैं आगे, आगे क्या करते हैं, AC को भी निकाल लेते हैं। तो यहां जगह है आपको, AC हम लोग निकाल लेते हैं। तो AC क्या हो जाएगा, x2 2 -3 का स्क्वायर, प्लस 3 - 2 का स्क्वायर,
देखते हैं। तो AC हो जाएगा बाबू मेरे, कितना हो जाएगा, 2 में से 3 गए -1, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 3 में से 2 गए 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 मात्रक हो जाएगा। अब देखते हैं किस प्रकार का त्रिभुज है। तो बाबू मेरे ये चीज देखना, हमेशा कैसे देखा जाता है, ये देखा जाता है कि किन्हीं दो कोणों का योग, त्रिभुज कभी भी होगा तो वो क्या होगा, वो किन्हीं दो कोणों का योग, मतलब सॉरी, दो भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा, मतलब बड़ा होगा। अगर दो भुजाओं का योग किन्हीं तीसरी भुजा से बड़ा है तो इसका मतलब वो क्या है, वो त्रिभुज बनेगा। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे जो तीनों भुजाएं दी हैं, 5√2 दिया है, अंदाज थोड़ा लगाओ, √2 दिया है और 2√30 दिया है, अर्थात 2√13 आपको क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है, क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है ना। तो हम कह देते हैं कि 2√13, मान लेते हैं आपका BC जो है वो किससे बड़ा है, AB प्लस AC से। AB प्लस AC से क्या है, बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बड़ा है, सीधी सी बात है, क्योंकि ये √52 आया था, ये √2 आया, ये √50, तो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है। अब देखो BC की जगह पे क्या लिख दोगे, √52, और ये बड़ा किससे है, √50 और प्लस √2 से। अब देखो अगर हम लोग देख रहे हैं कि ये √52 है और ये भी क्या हो जा रहा है, अब अगर दोनों को जोड़ते हैं तो ये भी क्या बन जा रहा है, √52 बन जा रहा है ना। तो सॉरी, ये क्या हो जा रहा है, अभी तो बड़ा था, मतलब हम क्या करें, बड़ा हो या बराबर हो जाए, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, बड़ा हो या बराबर हो। तो देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, आप ऐसे मतलब इसको मत लिखना, इस तरीके से लिख लिए, मतलब ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब ये कंडीशन फॉलो तो करेगा ही भाई, दो तीन तक कई तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो BC भी लिख सकते हो इस तरीके से, या भी अभी भी अगर बात करें तो इसे हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, ध्यान देना बाबू मेरे, यहाँ पे इस तरीके से भी आप लिख सकते थे कि जो BC और AC है, मतलब आप पहले AB प्लस BC जो है वो किससे बड़ा है, आप बताओ, AC से बड़ा है, किससे बड़ा है, AC से बड़ा है। AC अगर दोनों को जोड़ दोगे, मतलब √50 और 52 को जोड़ोगे तो किससे बड़ा हो जाएगा, मतलब AC से बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यदि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है तो वो त्रिभुज बनाएगा। तो कंडीशन फॉलो कर लेते हैं। तो भैया हम लोग निकाल लेते हैं AC। तो अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, पाइथागोरस देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखो ये आपका होता है क्या, मान लेते हैं AC यहाँ पे सबसे बड़ा दिख रहा है, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या फॉलो करता है, तो देखते हैं, हाँ AC का स्क्वायर निकाल लेते हैं यार, HS AC का स्क्वायर कितना है, सॉरी यहाँ पे AC नहीं, यहाँ पे BC सबसे बड़ा है ना, तो आप BC लिखोगे, BC यहाँ AC लिखोगे, हाँ BC। तो BC क्या हो जाएगा आपका बाबू, हो जाएगा 2√13 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर 4, 13, √3 का स्क्वायर 13, मतलब 52 हो जाएगा। फिर RHS देखते हैं, तो RHS में AB का स्क्वायर है प्लस AC का स्क्वायर है, ये √50 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर, तो ये 50 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब 52, मतलब पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है। मतलब LHS जो है वो इज इक्वल टू RHS के है, इसलिए दिया गया त्रिभुज जो है वो कैसा त्रिभुज है भैया, आप समझ गए होंगे, वो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ध्यान से समझ लेना, रिवाइज करके पहले तीनों भुजाओं को निकाल लेना, फिर देखो खुद का दिमाग भी लगाना होगा आपको, क्योंकि आपके पास दिमाग है, जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओगे अच्छे से तब तक आप सफल नहीं रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 मीटर गहरा, लगे रहो मुन्ना भाई, देखो अगला सवाल कह रहा है आपसे कि 20 मीटर गहरा, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। कुआं भैया देखिए हो ना, ऐसे
ये मान लेते हैं कुआं है जिसका जो व्यास है वो 7 मीटर है और जो ऊंचाई की बात कर रहे हैं वो 20 मीटर है। ठीक है, तो कुएं का व्यास देखो, कुएं का जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आर कितना हो जाएगा बाबू मेरे, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि जो त्रिज्या होता है वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किस चीज की, हम लोग बात करते हैं कि 20 मीटर और यह कुएं की गहराई, तो कुएं की गहराई अर्थात उसी को हम लोग हाइट देते हैं, यच कितना है, 20 मीटर दिया है। तो भैया कह रहे हैं सीधे सीधे कि खोदने से निकाली गई मिट्टी से एक समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया जा रहा है, जिस चबूतरे 22 मीटर गुणे 14 मीटर के आकार का एक चबूतरा बनाया गया है। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन। कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन, तो बाबू देखो मिट्टी का जो आयतन है वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। देखो जो बेलन का आयतन होता है ना, जो बेलन का आयतन होता है उतने आयतन के बराबर ही तो भैया उसमें मिट्टी होंगे। तो ये हो जाएगा पाई 22/7 और गुणे 7/2 गुणे 7/2 गुणे 20। तो एक बार मिला लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ 7 मीटर व्यास था तो हो गया। तो 2 दूना 4 और 4 पंचे 20 और 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब मिल गया ये देखो 22 गुणे 7 पचे 35 सेंटीमीटर क्यूब। ये मिट्टी अब काटे नहीं क्योंकि अभी आगे कटने वाला है। तो कह रहा है कि जो चबूतरा बनाया जा रहा है, तो भैया देखो जो चबूतरे का जो आयतन होगा, चबूतरे और चबूतरा किसके आकार का होगा, घनाभकार होगा, घनाभकार। क्योंकि भैया जो चबूतरा आप लोग देखे होंगे कुएं के किनारे हो या किसी पौधे के साइड में बनाया हो, बरगद के पेड़ के बगल में बना दिया जाता है, तो चबूतरा आप देखे होंगे ऊंचाई भी होगा चौड़ाई भी होगा जिस पे बैठते हैं, और अगर देखा जाए तो ये आपका लंबाई हो जाता है। तो सब तरीके से है ना, तो देख लेते हैं। तो इस तरीके से बनाया जाता है। तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है वो घनाभकार होता है। तो घनाभकार चबूतरे का आयतन क्या होगा, कुएं से निकाले गए मिट्टी के बराबर होगा, क्योंकि उसी पूरे मिट्टी से क्या बना रहे हैं, आयतन, मतलब चबूतरा बनाया जा रहा है। तो कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन हो जाएगा। तो देखो घनाभकार चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका चबूतरा की दिया है 22 गुणे 15 दिया है बेटा, नहीं 14 दिया, 14। हम लोग चबूतरे की ऊंचाई को एच मान लेते हैं, यही लिख देना कि माना चबूतरे की ऊंचाई बराबर कैपिटल एच मान लो, क्योंकि हम लोग स्मॉल एच मान चुके हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 गुणे 35। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया। अब देखो 7 दूनी 14 7 पचे 35, तो यच बराबर कितना हो जाएगा 5 और 2 उधर जाएगा बटे में, और यच बराबर हो जाएगा 5/2 का मतलब होता है 2.5 मीटर, मतलब 2.5 मीटर जिसे कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, चबूतरे की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी बेटा। तो देखो कितना आसान सवाल था, आपको आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो 2.5 मीटर ये चबूतरे की क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं